हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो एक कफ्तान कुर्ती की नेक डिज़ाइन पर है। इस वीडियो में आप देखेंगे नेक डिज़ाइन को क्रिएट करते हुए। आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से फैब्रिक लिया है। ये 2 मीटर लाइनिंग है और ये 2 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम जॉर्जेट फैब्रिक पर मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखा है। ये उसकी लंबाई है। यहाँ पर मैंने लंबाई सिर्फ 30 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई को ले सकते हैं और ये उसकी विड्थ है। तो अब हमें यहाँ पर सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से जैसे मैंने मार्क किया है वैसे सेंटर में मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है 14 इंच तक। हमारा जितना शोल्डर है उतने में हमें इस तरह से 14 इंच तक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और ये लाइन के बीच में मैंने 1.5 इंच का गैप रखा है। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें यहाँ पर पिन टक्स डालने हैं। तो यहाँ पर शोल्डर से 14 इंच तक इस तरह से लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। अब हमें कपड़े को इस तरह से जो लाइन है उसे इस तरह से पकड़ के यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है। इस तरह से कपड़े को पकड़ना है और यहाँ पर हमें पिन टक्स रेडी करना है। तो यहाँ पर एक पिन टक्स इस तरह से रेडी हो चुका है। इसी तरह से हमें सारे पिन टक्स को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये सारे पिन टक्स को रेडी कर लिया है। इसका लुक कुछ इस तरह से आया हुआ है। हमें शोल्डर से सिर्फ 14 इंच तक ही उसे स्टिच करना है। तो अब हमें यहाँ पर पिन टक्स के बीच में लेस पट्टी को अटैच करना है। तो इस तरह से मैंने ये लेस ली है। आप अपने अकॉर्डिंग लेस को ले सकते हो। इस तरह से इसके बीच में रखते हुए यहाँ लेस को अटैच कर लेना है। यहाँ पर मैंने सारी लेस को अटैच कर लिया है और उसका लुक कुछ इस तरह से आया हुआ है। अब हमें यहाँ पर नेक की कटिंग करनी है। तो ये कपड़ा हमारा लंबाई में फोल्ड है तो हमें इस तरह से विड्थ में फोल्ड कर लेना है। अब हमें यहाँ पर उसे मार्किंग करना है। तो ये जो मार्क है ये हमारा शोल्डर है। ये जो फोल्डिंग मार्किंग है ये हमारा शोल्डर है। तो यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो हमें यहाँ पर उसे मार्क करके यहाँ पर कटिंग करना है। अब मैं यहाँ पर विड्थ लूँगी 3 इंच। यहाँ पर बैक और फ्रंट की विड्थ 3 इंच लूँगी और डीपनेस आएगी हमारी 2.5 इंच बैक साइड की और फ्रंट साइड की डीपनेस आएगी 5 इंच। अब हमें यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पर नेक को ड्रॉ कर लेना है। दोनों नेक हमारी राउंड शेप में आएंगी। यहाँ पर मैंने नेक की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर पाइपिंग करेंगे। तो पाइपिंग के लिए इस तरह से मैंने स्ट्रिप ली है। ये स्ट्रिप हमारी इस तरह से तिरछी कटी होनी चाहिए। ये स्ट्रिप की विड्थ मैंने 2 इंच ली है। तो अब हमें ये स्ट्रिप को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर रखते हुए सिलाई करनी है। उसके बाद हमें अंदर की साइड में पलट लेना है। यहाँ पर मैंने नेक को कंप्लीट कर लिया है। अब हम वेस्ट लाइन की स्ट्रिप को रेडी करेंगे। तो इस तरह से मैंने ये स्ट्रिप ले ली है। उसकी विड्थ मैंने 3 इंच रखी हुई है। तो ये स्ट्रिप को आपको कैसे लेना है, आपका जितना भी हिप मेजरमेंट है आपको उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके ये स्ट्रिप को लेना है। अब हमें ये स्ट्रिप को इस तरह से फोल्ड करना है। उसके बाद यहाँ पर सिलाई करके उसे पलट के सीधा कर लेना है और अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिप को रेडी कर लिया है। यहाँ पर हमारी स्ट्रिप की विड्थ 1 इंच की होनी चाहिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पर स्ट्रिप अटैच करने से पहले यहाँ बीच में होल करना है। तो हमें यहाँ पर शोल्डर से 14 इंच पर मार्क करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर बीच में होल करना है। तो अब मैंने यहाँ पर ये पेपर पेस्टिंग लिया है। इस तरह से मैं उसे इस तरह से 2 फोल्ड कर लूँगी। ये बहुत ज़्यादा पतला है इसलिए मैंने उसे 2 फोल्ड किया है। अगर आप यहाँ पर मोटी वाली बुकरम लेते हो तो यहाँ पर आपको 2 फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पर इस तरह से स्क्वायर शेप में उसे ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर आप राउंड शेप भी दे सकते हो लेकिन यहाँ पर आपको सिलाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी। तो इसलिए हमें यहाँ पर स्क्वायर शेप में उसे ड्रॉ करना है। अब हमें इसे इस तरह से कपड़े पर रखते हुए पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने उसे पेस्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर रखकर उसे स्टिच करेंगे लेकिन उससे पहले हमें शोल्डर से 14 इंच पर मार्क करना है। हमें यहाँ पर अच्छे से इस तरह से नेक को रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर सेंटर में मार्क करना है। अब हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हमें उसे पूरा खोल के रख लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी बीच में ये मार्किंग है, उसके ऊपर हमें वो पेपर पेस्टिंग को रखना है। इस तरह से उल्टा रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर अच्छे से पिन अप कर लेना है इस तरह से। उसके बाद हमने जो मार्किंग की है स्क्वायर शेप में, यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है।
अब मैंने यहाँ पर सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें बीच में से उसे कट कर लेना है। तो ये हमारा बाकी का जो कपड़ा है उसे भी कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब हमें इस तरह से पकड़ना है। उसके बाद हमें बीच के पार्ट को कुछ इस तरह से कट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर कोने पर भी कट लगा लेना है इस तरह से। उसके बाद हमें उसे अंदर की साइड में मोड़ लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि उसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाए इस तरह से। तो आप यहाँ पर देख रहे हो इस तरह से हमारा होल रेडी है। अब हम यहाँ पर पट्टी अटैच करेंगे, लेकिन हमें उसे उल्टी साइड में अटैच करना है। तो ये जो हमारा होल है यहाँ पर हमें पट्टी को रखना है और उसे ये होल को कवर कर लेना है इस तरह से। अब हमें यहाँ पर पट्टी पर बीच में मार्क करना है और ये मार्किंग हमारा इस तरह से होल पर आना चाहिए और इस तरह से हमें यहाँ पर पट्टी को रखना है। उसके बाद हमें पट्टी के किनारी पर सिलाई करनी है। तो यहाँ पर बैक साइड में भी 14 इंच पर इस तरह से पट्टी को रखते हुए इस तरह से पिन अप कर लेना है। उसके बाद हमें सिलाई करनी है। तो सिलाई करते टाइम ये किनारी को इस तरह से मोड़ के यहाँ पर सिलाई करनी है। यहाँ किनारी पर सिलाई करनी है और बीच में होल को छोड़ देना है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है, आप यहाँ पर देख रहे हो। और ये होल हमारा इस तरह से होना चाहिए ताकि यहाँ से डोरी पास हो सके। तो यहाँ पर पट्टी को हमें नीचे की साइड में अटैच करना है। तो ये ऊपर से कुछ इस तरह से दिखेगी और ये हो गया हमारा फ्रंट साइड में। तो हमें होल को कुछ इस तरह से रखना है पट्टी में और ये हो गया हमारा ऊपर की साइड में। तो जो हमने होल क्रिएट किया था वहाँ से पट्टी कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ से हमें डोरी को पास करना है। यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक की दोनों पट्टी को अटैच कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर साइड फिटिंग करेंगे। तो साइड फिटिंग हमारी सीधी साइड में ही होगी। तो मैंने इस तरह से कपड़े को रखा है डबल फोल्ड में, हमें इस तरह से सीधा ही रखना है। अब हमारा जहाँ से शोल्डर है वहाँ से हमें आर्म होल को मार्क कर लेना है। जितना आपका आर्म होल है वहाँ पर हमें मार्किंग कर लेनी है। तो शोल्डर से मैं 8.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब हमें यहाँ पर साइड फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो ये जो हमारी स्ट्रिप है उसकी किनारी से हमें 1 इंच जितनी जगह हमें छोड़ के यहाँ पर मार्क करना है। इतनी जगह हमें छोड़ देनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने मार्किंग कंप्लीट की है। यहाँ पर ये जो स्ट्रिप की किनारी है उससे मैंने यहाँ पर 1 इंच जितनी जगह छोड़ के इस तरह से मार्क किया है। इस तरह से हमें सीधी लाइन नीचे तक ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद इस तरह से पिन अप कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने साइड फिटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर डोरी को डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये डोरी को रेडी कर लिया है। अब हमें यहाँ पर डोरी को डालना है। अब हमें यहाँ पर इस होल से कुछ इस तरह से डोरी को पास करना है। तो यहाँ आते आते जो अंदर की स्ट्रिप है वो ख़त्म होती है। तो अब हम यहाँ पर बैक साइड की स्ट्रिप में यहाँ पर डोरी को डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रिप हमारी ख़त्म होती है। तो अब हमें यहाँ पर इस तरह से निकाल के हमें बैक साइड की स्ट्रिप में इस तरह से डोरी को डालना है। अब यहाँ पर बैक साइड की स्ट्रिप से होते हुए कुछ इस तरह से डोरी को निकालना है। उसके बाद हमें वापस से जो फ्रंट साइड की हाफ स्ट्रिप बची है उसमें हमें डोरी को डालना है इस तरह से। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो हमने फ्रंट साइड में ऊपर की साइड में जो होल क्रिएट किया था उसमें से इस तरह से डोरी निकल आएगी। तो हमारी डोरी इस तरह से रेडी हो चुकी है। तो ये खींचने पर कुछ इस तरह से हो जाएगी। आप इस तरह से यहाँ पर बांध सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से ये कफ्तान रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर किनारी पर पीको कर लूँगी। आप चाहो तो मोड़ के सिलाई भी कर सकते हो, लेकिन ये जॉर्जेट फैब्रिक है तो यहाँ पर मैं पीको कर लूँगी। सो अब यहाँ पर ये पतला कपड़ा है तो हमें यहाँ पर इनर रेडी करना है। तो जो हमारा लाइनिंग था उससे ही मैंने इस तरह से कट कर लिया है। जैसे हम ए लाइन कुर्ती को कट करते हैं वैसे ही मैंने उसे कट किया है इस तरह से शॉर्ट में। अब हम जैसे ए लाइन कुर्ती को स्टिच करते हैं वैसे सेम तरीके से इसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये इनर को स्टिच कर लिया है। जैसे हमारी जो ए लाइन शॉर्ट कुर्ती होती है वैसे सेम तरीके से इसे स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर ये जो शोल्डर पर लेस की किनारी दिख रही है उसे इस तरह से हमें दूसरी लेस लगाकर यहाँ पर हाइड कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने पूरा किनारी पर पीको कर लिया है। उसी के साथ हमारा ये काफ्तान रेडी हो चुका है। सो ये है काफ्तान की नेक डिज़ाइन का कंप्लीट लुक। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं और ऐसे ही अलग अलग डिज़ाइन को देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।